पेमेंट एंट्री करते वक्त बार बार कंफ्यूजन होता है, पार्टी को कितना बिल पेंडिंग है समझ नहीं आता, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि टैली प्राइम में बिल वाइज एंट्री कैसे करते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जिससे आप इजीली ड्यू अमाउंट, एडवांस पेमेंट और पेंडिंग बिल को ट्रैक कर पाओगे। और ये फीचर हर अकाउंटेंट डेली यूज करता है, तो आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बिल वाइज एंट्री। तो चलिए बिल वाइज एंट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो वाउचर के ऊपर आना है। तो जो हमारे बिल वाइज एंट्री होती है वो हमेशा वाउचर के अंदर ही कट होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं वाउचर के अंदर। और कल भी मैंने आपको बताया था कि वाउचर के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पर हम फ्रेंड देखेंगे क्या कि हमें बिल वाइज एंट्री सीखना है। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है फंक्शन की के साथ F11। तो जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे बिल वाइज एंट्री। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बिल वाइज एंट्री, जो कि यहाँ पर नो है। तो ये नो नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, यस। तो आप यहाँ पर Y लिख देंगे और एंटर करेंगे, और इसके बाद आप कर दोगे कंट्रोल A यानी कि सेव। इसके बाद हम सीखेंगे कि यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी पेमेंट है या जो हमारी बिल वाइज एंट्री है, तो ये मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाली हूँ परचेज वाउचर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वाउचर्स के अंदर। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कराने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पर परचेज वाउचर दिख रहा है। तो परचेज वाउचर की शॉर्टकट की कल मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, F9 यानी फंक्शन की के साथ अगर हम F9 प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पर किस पे पहुंच जाएंगे, परचेज वाउचर पे। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी डेट को चेंज कर लेते हैं। तो डेट चेंज करने के लिए क्या बताया था, फंक्शन की के साथ F2। तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि मैं लिख देती हूँ 1/1/2025, एंटर। अब मैं यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने वाली हूँ, तो ये है आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनवॉइस नंबर मान लो 178 डाल दिया, डेट डाल दी, पार्टी नेम। तो पार्टी नेम अगर मेरे पास नहीं है, मान लो मैंने जो सामान है वो मैंने अनीता से खरीदा, तो अब मेरे पास यहाँ पर कहीं भी अनीता नेम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो अब मुझे अनीता नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप पार्टी नेम में आएंगे और यहीं पर ही रहते हुए आपको Alt+C प्रेस करना है, और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अनीता। आप नीचे आएंगे ड्रैग करके, आप सामान को परचेज कर रहे हो तो आपके क्या बनेंगे, क्रेडिटर। तो अभी मैं यहाँ पर बना देती हूँ क्रेडिटर। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल A सेव करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल A होता है। इसके बाद कहता है परचेज लेजर। परचेज लेजर में से इन तीनों में से मैं क्या लूँ, परचेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि परचेज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो एंटर कर देते हैं। अब नेक्स्ट मैं क्या खरीद रही हूँ, मान लो मैं जो है वो कार खरीद रही हूँ। तो कार के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैंने लिखा भाई कितनी क्वांटिटी, मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी, और मैंने लिख दिया मान लो 5 लाख की एक है। एंटर किया, एंटर करके बाहर आए। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे आपको, अब एक मेन बात कि अब आपको सीधा कंट्रोल A बिल्कुल भी नहीं करना किसी भी वाउचर के अंदर। रीजन बीइंग क्योंकि अब बिल वाइज एंट्री मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो आपको एंटर करके ही नीचे आना है अगर आप कोई भी वाउचर को क्रिएट कर रहे हो तब। तो यहाँ पर आप एंटर करोगे, तो अब जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है, और यही बॉक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड ये बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में ये बॉक्स है क्या, ये बॉक्स क्यों ओपन हुआ, और इस बॉक्स का मेनली काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन चारों टर्म को समझना। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमारे पास एडवांस है, फिर अगेंस्ट रेफरेंस है, फिर न्यू रेफरेंस है, और फिर ऑन अकाउंट है। तो सबसे पहले समझने वाले हैं न्यू रेफरेंस के बारे में। न्यू रेफरेंस का मतलब है नया बिल। जैसे मान लो कोई पर्सन है राम, अब वो मेरे पास आया और कोई सामान खरीद के ले गया। ठीक है, अब राम अगले दिन आया, ठीक है, अब मान लो 1 महीने बाद आया, तो जितनी बार भी वो मेरे पास सामान खरीदने आएगा तो मैं हर बार एक नया ही इनवॉइस को क्रिएट करूंगी। तो वो होता है न्यू इनवॉइस, मतलब नया बिल बना देना। नेक्स्ट होता है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, अब मान लो राम मेरे पास आया, और मान लो आज वो कोई सामान खरीद के लेके गया, फिर 2 दिन बाद खरीद के लेके गया, फिर 10 दिन बाद खरीद के लेके गया।
ठीक है, मान लो आज वो 1 लाख का सामान खरीद के लेके गया, 2 दिन बाद आया 10 लाख का खरीदा, ठीक है, 2 दिन बाद आया 20 लाख का खरीदा। अब अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होगा कि मान लो वो मुझे 30 लाख रुपए दे के जा रहा है, ठीक है। अब वो 30 लाख रुपए मुझे दे के गया, तो मैं ये देखूंगी कि वो मुझे किस बिल के बिहाफ पे ये पेमेंट करके गया है, तो उसे बोलते हैं अगेंस्ट। मतलब उसने मेरे पास से मान लो 3 बार सामान खरीदा, तो अब वो मुझे पेमेंट करके जा रहा है, तो वो मुझे बताएगा कि भाई 3 बिल है, 3 बिल में से मेरे 2 बिल को क्या कर दो, आप क्लियर कर दो, तो उसे बोलते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। यानी कि जो आपने बिल बनाया है, कौन से बिल के अगेंस्ट आपकी पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट होता है एडवांस। एडवांस का मतलब है कि मान लो मुझे किसी से कोई सामान खरीदना है 10 लाख रुपए का, और मान लो 2 लाख रुपए मैं उसे एडवांस में दे आई, तो अब वो मुझसे कितने रुपए मांगेगा, 8 लाख रुपए। तो जो 2 लाख है उसकी एंट्री एडवांस में होती है। एंड नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि मान लो एक पर्सन है श्याम, उसके ऊपर टोटल 5 बिल कटे हुए हैं, और उसकी जो टोटल अमाउंट है 5 बिल की, उसकी जो पेंडिंग है वो है 20 लाख रुपए। अब श्याम मेरे पास आया, ठीक है, उसके 20 लाख रुपए पेंडिंग है, अब वो मुझे मान लो 15 लाख रुपए दे गया। अब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे कौन से बिल के अगेंस्ट मैं इसे सेटल करूं, तो उसने कहा कि अभी मेरे किसी भी बिल को सेटल मत करो, बस मेरे जो 5 लाख रुपए बच रहे हैं वो मैं बाद में दे दूंगा, बट अभी किसी भी बिल को आपको सेटल नहीं करना है, तो उसे बोला जाता है ओन अकाउंट। तो अगर कंक्लूजन के तौर पे बात करते हैं, तो न्यू रेफरेंस का मतलब होता है नया बिल, अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि किस बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, एडवांस का मतलब होता है कि आपको, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो या आपसे कोई खरीदता है, तो वो आपको एडवांस में पैसा कितना दे के गया है, और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन आपसे बार बार सामान खरीद रहा है और उसका इकट्ठा बिल की पेमेंट वो एक बार में ही कर दे, और कुछ अमाउंट अगर उसका पेंडिंग है, और जब आप कहते हो कि किस बिल को क्लियर करना है, तो उसके बारे में भी वो आपको नहीं बताता, तो यानी कि ऑन अकाउंट में आप किसी भी बिल को क्लियर नहीं करते, और अगेंस्ट रेफरेंस में आप क्या करते हो, बिल को क्लियर कर देते हो। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं एस्केप करके बाहर आ रही हूँ, तो एक बार दोबारा एंटर करते हैं यहीं पर ही रह के। तो अब मैं यहाँ पर लूंगी न्यू रेफरेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ फ्रेंड, आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर परचेज कर रही हूँ। अगर कोई भी सामान परचेज कर रही हूँ और मान लो ये अनीता से कर रही हूँ, तो ये न्यू रेफरेंस बनेगा। तो एंटर करोगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस के ऊपर रहते हुए एंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोबारा एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। अब एंटर करके हम क्या कर देंगे, इसे सेव, ठीक है। तो आई होप सो आपको न्यू रेफरेंस का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस की। तो इससे पहले मैं 1 या 2 एंट्री और कर लेती हूँ इसी के अंदर ही। तो परचेज के अंदर मैं एक बार 1 एंट्री और कर रही हूँ। तो मैं किससे खरीद लेती हूँ, इसके बाद मैं ये जो सामान है, तो चलिए वीडियो को देखा है हमने यहाँ पर, तो हम एक नया वाउचर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नाम ले लेते हैं, अभी मैंने जस्ट जो नाम लिया था वही सेम नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर अनीता लिया था, तो एक बार और परचेज करने वाली हूँ मैं अनीता से, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर मैं परचेज लेजर को उठाऊंगी। फिर अब मैं क्या खरीद रही हूँ, अब मान लो मैंने यहाँ पर जो है वो कोई और चीज खरीद ली, मान लो मैंने मोटर साइकिल खरीद ली, ठीक है, मोटरसाइकिल मैं खरीद रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ कैसे बेचूंगी भाई, मैं इसे कैसे खरीद रही हूँ, नोज यानी यूनिट में, कंट्रोल ए, एंटर, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने मान लो 50 मोटरसाइकिल खरीदी और मान लो 80,000 की एक थी, मैंने एंटर किया। इसके बाद मैं आगे बढ़ी। अब मैंने एंटर करके जब मैं आगे आई तो मैंने देखा फिर से सेम मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है न्यू रेफरेंस। अब इनमें से आप सेलेक्ट करके खुद सोचो अपने माइंड में कि इन चारों में से क्या आना चाहिए। तो इन चारों में से हमारे पास आना चाहिए न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम एंटर करेंगे और इस वीडियो को, इस वाउचर को हम क्या कर लेंगे, सेव। तो आई होप सो आपको न्यू रेफरेंस का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं अगेंस्ट वाउचर की बात। तो अब जब मैंने इस एस्केप करके बाहर आऊंगी मैं एक बार, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि भाई अनीता का कितना बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नीचे आऊंगी तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस पे हम एंटर करेंगे। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगी, अगर आपको कभी भी किसी भी बुक के बारे में, किसी भी लेजर के बारे में, किसी भी अकाउंट के बारे में जानना है, तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है। इसके बाद अकाउंट बुक पे आना है। इसके बाद अगर लेजर देखना है तो लेजर के ऊपर आओगे, लेजर के ऊपर क्लिक करोगे।
अब यहाँ पर देखो आप, सबसे ऊपर ही नाम आपको किसका दिखाई दे रहा है, अनीता का, तो मैं एंटर करूंगी। अब आप देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अनीता ने परचेज करी 1 मई को, कितने की, 50 लाख की। इसके बाद कह रहा है अगली बार दोबारा 1 मई को इसने सामान परचेज किया 40 का, तो यहाँ पर टोटल कितने का परचेज कर लिया, 90 लाख का। तो यानी ये मेरा क्रेडिट साइड शो हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा क्या है, क्रेडिटर है, यानी कि अब मुझे इसको क्या करनी है, 90 लाख की पेमेंट करनी है। तो चलिए हम अब इसको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट के लिए दोबारा से मैं स्कैप करके बाहर आती हूँ, फिर मैं वाउचर पे जाऊंगी, एंटर करूंगी। अब मैंने कोई सामान खरीदा है तो अब मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। तो इसके लिए मैं पेमेंट वाउचर पे आऊंगी, और पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, फंक्शन की के साथ F5। ठीक है, अब मैं यहाँ डेट चेंज कर देती हूँ जो कि F2 से होती है, तो यहाँ मैं कर देती हूँ 162025, एंटर। अब मैंने लिखा कि मैं किसको पेमेंट करूंगी, भाई अनीता को मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी, कि कैश पेड टू अनीता रुपीज, मान लो 70 लाख। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, वीडियो को पॉज करो और सोचो और उसके बाद देखो। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए अनीता अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अनीता को यहाँ लेते हैं, मैंने आपको बोला कि 70 लाख पेमेंट करी है, तो 70 लाख लिखा, एंटर। अब यहाँ पर ये बॉक्स आपका ओपन होगा, और ये बॉक्स केवल जब ही ओपन होगा जब आपने F11 में बिल वाइज एंट्री को ऑन किया होगा। तो अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस नहीं लेना आपको, न्यू रेफरेंस का मतलब तो क्या है, नया बिल बनाना। बट हम यहाँ नया बिल नहीं बना रहे, हम केवल पेमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके 2 बिल आ गए। एक आपका है 50 लाख का जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, और एक है आपका 40 लाख का। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया कि भाई मैंने टोटल कितने की पेमेंट करनी है, 70 लाख की। तो 50 लाख तो ये वाले, और इसके बाद वो अगेंस्ट, क्योंकि अभी 70 लाख पूरे नहीं हुए, अभी 50 लाख ही हुए हैं, 20 लाख बाकी है। तो अगेंस्ट रेफरेंस पे दोबारा क्लिक करेंगे। फिर एक बिल हमारा बचा हुआ है, इस पे एंटर करेंगे 20 लाख। अब एंटर करके नीचे आई। अब मैं ये पेमेंट कैसे कर रही हूँ, भाई कैश में कर रही हूँ, बैंक से कर रही हूँ कि कैसे कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आई और मैंने कैश को उठा लिया यहाँ से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, अगेंस्ट वाउचर। अब आपको ये देखना है कि भाई राम का कितना अमाउंट पेंडिंग है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि भाई 90 का सामान था, 70 पे कर दिया, 20 बच रहा है। बट ऐसे तो आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, तो उस वक्त आप कैसे पता लगाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। इसके बाद आपको अकाउंट बुक के अंदर जाना है। इसके बाद आपको लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद जिस भी पर्सन का आपको बैलेंस चेक करना है, उस पर्सन का नाम यहाँ सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया अनीता, इस पे एंटर कर दो। अब आप देखोगे कि इसका टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, 90 लाख का, और पेमेंट आपने कितने की कर दी, 70 लाख की। तो अब बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बच रहा है 20 लाख का। और एक चीज आपको और दिखाई दे रही होगी कि ये क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है 20 लाख। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्रेडिटर है। अगर डेबिट साइड आता है तो उसका मतलब होता है कि ये हमारा डेटर है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर की तरफ। इसी वाउचर के अंदर अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं एडवांस पेमेंट। तो अभी आपने जो है वो देखी थी कि न्यू रेफरेंस हमने कवर कर लिया, अगेंस्ट रेफरेंस हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एडवांस पेमेंट को। तो मान लो मैंने आपको एक एंट्री दी कि परचेज गुड्स फ्रॉम, मान लो सोहन, ₹2 लाख एंड एडवांस पेमेंट 50,000। मतलब मैंने सोहन से कोई सामान खरीदा 2 लाख का, बट मैंने 50,000 रुपया उसे एडवांस में पे कर दिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आप एडवांस में पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा कि आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास से पैसा जाएगा। तो अगर पैसा जा रहा है तो इनमें से कौन से वाउचर के अंदर आना चाहिए, पेमेंट वाउचर में। तो सबसे पहले हम सब प्रेस करते हैं फंक्शन की के साथ F5, यानी कि पेमेंट वाउचर में आते हैं। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप वही सेम फंक्शन की के साथ F5 में कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम डेट को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 172025, और अब मैं एंटर कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर आती हूँ कि भाई मैंने पेमेंट करी है, किसको करी है, सोहन को। क्या आपको यहाँ पर कहीं सोहन नाम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑल्ट सी से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो मैंने लिखा सोहन।
अब सोहन को पेमेंट कर रही हूँ तो वो क्रेडिटर है हमारा, फिर मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अब कितने की पेमेंट कर रही हूँ, 50,000 की पेमेंट मैंने करी। इसके बाद अब वो पूछ रहा है कि न्यू आएगा, अगेंस्ट आएगा, एडवांस आएगा या ऑन अकाउंट आएगा। तो न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल, अगेंस्ट रेफरेंस मतलब किसी बिल के अगेंस्ट आपने पेमेंट करी है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडवांस की, कि मैंने उसे 50,000 रुपए एडवांस दिए हैं। तो एडवांस के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और जैसे ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपका एडवांस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एडवांस 50,000। अब मैंने किया क्रेडिट। पेमेंट कैसे कर रही हूँ मैं इसे, कैश में, तो कैश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस एंट्री को सेव कर दिया। हो गई एंट्री सेव, आपने 50,000 रुपए दे दिए क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा चुका। अब आप सामान खरीदोगे तो अब सामान खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज वाउचर में एंट्री। तो चलिए फंक्शन की के साथ हम F9 को प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने कोई भी इनवॉइस नंबर डाल दिया। इनवॉइस नंबर वही डालना है जो कि आपके बिल में होगा। उसके बाद डेट डाल दी, इसके बाद पार्टी। अभी हमने किसको एडवांस पेमेंट की थी, सोहन को। तो याद रखना, परचेज जिससे हम कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं दोनों इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि जो एडवांस है उसमें जो नेम है वो दोनों इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे सोहन। सोहन के बाद ये बॉक्स ओपन हो गया, तो इसे बंद करने के लिए कंट्रोल ए कर लेते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पर आप क्या लिखोगे, परचेज। ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोई सामान खरीदा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मान लो आपने सैमसंग टीवी खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने आपको कहा 100 टीवी खरीदे और मान लो 1 लाख रुपए का एक है, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको कह देती हूँ कि मान लो 2,000 का एक, 20,000 का एक है, ठीक है। यहाँ 2,000 ले लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको राउंडिंग फिगर बोला था। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 लाख रुपए। अब मैं एंटर एंटर करके नीचे आती हूँ। अब देखना अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने पेमेंट कैसे करी थी, उसे एडवांस पेमेंट करी थी 50,000 की, ठीक है। अब मैंने उसको एडवांस पेमेंट करी है, तो अब मुझे यहाँ पर एडवांस नहीं लेना क्योंकि पेमेंट तो मैं एडवांस कर चुकी। अब जो पेमेंट की है उसके अगेंस्ट में बात करूंगी, तो यहाँ पर मैं आऊंगी अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर और यहाँ पर आके मैं अगेंस्ट रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूंगी। तो आप यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ पर एक बिल दिखाई दे रहा होगा 50,000 का, जो कि एडवांस है। तो इसके ऊपर आप क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। फिर इस वीडियो को क्या कर दोगे आप, सेव। ठीक है। अब हमारी वीडियो सेव हो गई। अब हमारा ये जो वाउचर है वो सेव हो गया। अब एक बार मैं स्कैप करके बाहर आती हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर आती हूँ दोबारा। इसके बाद आपको अकाउंट बुक के अंदर आना है, फिर आपको लेजर में आना है, फिर आपको आना है सोहन में और एंटर कर देना है। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपने कैश में पहले पेमेंट करी कितने की, 50,000 की। उसके बाद आपने सामान खरीदा कितने का, 2 लाख का, ठीक है। अब आपकी मेक इन पेमेंट कितनी रह रही है, 150 की। समझ आया कि आपने 50,000 की एडवांस पेमेंट की थी, तो वो उस पर्सन के लेजर पे आके आपको शो होगी, वहां पर कहीं भी शो नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, फिर अकाउंट बुक में आना है, फिर उसके बाद आपको कहां पर आना है, उस पर्सन के लेजर में आना है। अब आप देख सकते हो आपका पेंडिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000। तो अगर अब ये आपका क्या है, क्रेडिट में है, यानी कि आपको क्रेडिट में पेमेंट करनी है। तो अब आप पेमेंट कर सकते हो इजिली, पेमेंट आपको करनी आती ही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट का तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल वाउचर पे जाएंगे और फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट किसको करनी थी, हमें सोहन को, क्योंकि हमारा अमाउंट बचा हुआ था। तो अब हमें सोहन को कितने की पेमेंट करनी थी, 1.5 लाख की। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, अगेंस्ट रेफरेंस। तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपने वहां पर एंट्री की तभी तो ये आया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका बिल ड्यू हो गया है, तो ड्यू बिल भी, उसकी डेट भी, उसका बैलेंस भी, सब कुछ आपको दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आपका बिल ड्यू ना होता तो ये जो लाइन आई है ये आपकी नहीं आती। तो अभी हम एंटर एंटर करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा रहता है ओन अकाउंट। तो ओन अकाउंट के लिए अब एक बार हम क्या करते हैं, अपने परचेज वाउचर पे वापस आते हैं। तो अब हम यहाँ पर परचेज वाउचर पे चलते हैं, फंक्शन की के साथ F9, ठीक है। फंक्शन की के साथ F9 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी मैं कोई डेट चेंज नहीं कर रही हूँ। अब मैंने सप्लायर नंबर डाल दिया, जैसे
इसके बाद डेट डाल दी। अब यहाँ पर आती है बात पार्टी का नेम। तो अब मैं क्या करती हूँ, ओन अकाउंट के लिए है ना, कोई भी पार्टी से सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, तो आपने राम से खरीदा था ना एक बार अभी, तो राम से ही खरीद लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो राम से मैं सामान खरीद रही हूँ, तो सामान खरीदने की नॉर्मल एंट्री आपको करनी है। मान लो मैं एसी खरीद लेते हैं। ठीक है, मान लो 50 एसी खरीदे। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर करके क्या कर दिया, इसको न्यू रेफरेंस में लेके जाऊंगी, कंट्रोल एंटर, सेव कर दिया मैंने। इसके बाद एक बार दोबारा एक और एंट्री कर लेते हैं। मान लो ये मेरा वाउचर नंबर हो गया, डेट, इसके बाद पार्टी का नाम अभी हम राम ही ले रहे हैं। मैं कुछ ही नहीं कर रही, मैं सिंपल एक ही पर्सन की जो मैं सामान खरीद रही हूँ, एक ही पर्सन से जो मैं सामान खरीद रही हूँ, एक बार उसके 2 से 3 बार एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हमने कार खरीद ली मान लो इससे, तो मान लो 80 कार खरीद ली, कंट्रोल एंटर, एंटर करेंगे तो न्यू रेफरेंस बना देते हैं इसे। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार बाहर। अब बाहर आके एस्केप करके हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। फिर हम आएंगे अकाउंट बुक के अंदर, एंटर करेंगे। फिर हम आएंगे लेजर पे, एंटर करेंगे। पर्सन का नाम क्या था, राम। तो राम के ऊपर मैंने एंटर किया, और अब मैंने देखा कि इसके टोटल कितने रुपए रहते हैं हमारे पास, 2429। ठीक है, यानी कि इतने रुपए अभी आपके पेंडिंग है, जो कि आपको अभी इसे देने हैं। ठीक है, जो कि आपको अभी उसे देने हैं। तो अब यहाँ पर मान लो इसे हमें इतने रुपए देने हैं, तो अब हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो यानी कि इसके अभी देखो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 24 करोड़ 29 लाख रुपए इसके पेंडिंग है। तो हमने देख लिए कितने रुपए पेंडिंग है, 24 करोड़ 29 लाख। तो अब एक बार मैं स्कैप करके बाहर आती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आती हूँ वाउचर के ऊपर, अगेन वाउचर पे आई। अब मैं आती हूँ, अब मैंने सामान परचेज तो कर लिया। अब मान लो इस बंदे को मैंने जो है वो पेमेंट कर दी, मान लो 24 करोड़ की। कितने की पेमेंट कर दी, 24 करोड़ की। तो अब पेमेंट करूंगी तो मैं कौन से वाउचर पे आऊँ, पेमेंट वाउचर पे। तो फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर आई, अब मैं किसको पेमेंट कर रही हूँ भाई, राम को पेमेंट कर रही हूँ, तो एंटर करा। अब मैंने लिखा कि मैं इसे जो पेमेंट कर रही हूँ वो 24 करोड़ की कर रही हूँ। तो ठीक है, 24 करोड़ की पेमेंट कर रही हूँ। अब मैंने बोला कि कौन से बिल के अगेंस्ट कर रही हूँ, तो अब यहाँ पर मैं कहूंगी कि मैं किसी बिल के अगेंस्ट नहीं कर रही, मैं ओन अकाउंट कर रही हूँ कि मैंने टोटल 24 करोड़ रुपए दे दिए, 24 करोड़ 29 लाख में से। तो मैं ओन अकाउंट पे एंटर करूंगी। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि मैं क्रेडिट किसे करूंगी, कैश को। तो कैश के ऊपर एंटर किया, और अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इसे सेव कर दूंगी। बट यहाँ ध्यान रखना, आपको अगेंस्ट पेमेंट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगेंस्ट पेमेंट का मतलब होता है कि आप किसी ना किसी बिल को क्लियर कर रहे हो। बट ओन अकाउंट में कभी भी आपका कोई भी बिल क्लियर नहीं होता। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, सेव। अब आप देखना चाहते हो कि भाई राम का कितना बैलेंस पेंडिंग है, तो आपको सेम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाना है। इसके बाद आपको अकाउंट बुक के अंदर जाना है। इसके बाद लेजर में जाओगे, और लेजर में जाने के बाद आपको राम पे जाना है और एंटर कर देना है। तो अब आप देखोगे कि अब इसके टोटल 29 लाख रुपए हैं जो कि आपके पेंडिंग है। टोटल बनते कितने थे, 5 करोड़ 29 लाख, और जिसमें से 5 करोड़ इसने यहाँ पर पे हो चुके हैं। अब इसके केवल और केवल 29 लाख रुपए बचते हैं, जो कि इसे देने हैं, मतलब इसको हमें देने हैं, इसे नहीं देने, हमें देने हैं। राइट, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे वाउचर्स के अंदर जो बिल वाइज एंट्री है वो काम करती है। तो बिल वाइज एंट्री को अच्छे से सीख लेना, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मोस्टली टाइम हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपको बिल वाइज एंट्री के अंदर अगेंस्ट वाउचर के बारे में पता है, ओन अकाउंट के बारे में पता है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है अगर आपको, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसे सॉल्व करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना।